गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको एमसीबी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है और इस वीडियो में हम थोड़ा सा एमसीबी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एमसीबी आपको इसके बारे में नॉलेज होना भी चाहिए। और एमसीबी हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और कितनी एम्पेयर की हमें एमसीबी यूज़ करनी चाहिए, सारी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को। तो एवरीबॉडी, टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी टेबल पर दो तरह की जो है, एक एमसीबी है, मेरे पास बड़ी एमसीबी नहीं है, मेरे पास छोटी एमसीबी है। कोई बात नहीं, हम इससे डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीन चार तरह की मेरे पास डिवाइस है, ठीक है। इसमें तो एक तो होता है आइसोलेटर, ठीक है, ये डबल पोल आइसोलेटर है। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास है आरसीसीबी, ठीक है, इसके बारे में भी इस बात करेंगे। और उसके बाद में है मेरे पास एमसीसीबी, ठीक है। तो एवरीबॉडी, सबसे पहले हम एमसीसीबी के बारे में बात करते हैं। ये होती है एमसीबी, ये बहुत प्रकार की आती है, लाइक अलग अलग एम्पियर में साइज में आते हैं। तो ये जो है एक एमसीबी है और इसको हम बोलते हैं मिनी एमसीबी, मतलब मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। कहने का मतलब ये है, ये छोटी होती है और सर्किट ब्रेकर होती है, मतलब ये सर्किट को ब्रेक करती है, ठीक है। तो इस एमसीबी में दो तरह की प्रोटेक्शन मिलती है हमारे पास। जो दो तरह की प्रोटेक्शन होती है वो एक होती है एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और एक ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये दो तरह की जो प्रोटेक्शन आपको चाहिए तो आपको एमसीबी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मार्केट में एमसीबी बहुत तरह की रेटिंग में आती है और तो उनका क्या होता है, पर्पज़ अलग अलग होता है। तो ये मेरे पास एक एमसीबी है और इंडो की है। तो ये और एक कुछ जो है उल्टी होती है, जैसे हमने इसको सर्किट में ऐसे लगा दिया तो ये अब ऑफ कंडीशन में आया, तो ये जब नीचे होती है तो ये ऑफ होती है, ठीक है। तो आपको रीसेट करना है तो ये ऑन हो जाएगी, इसको ऊपर करना है, ठीक है। तो ये इसमें बटन होता है, ये मतलब स्विच। और उसके बाद में इसमें दो तरह की प्रोटेक्शन मिलती हैं। सबसे पहले इसकी बात है रेटिंग की। ये सी कैटेगरी की 32 एम्पियर की जो है ये हमारे पास एमसीबी है, ठीक है। अब इस सी का मतलब होता है, ये बहुत टाइप की होती है, सी कैटेगरी की है, मतलब ये जो होम यूज़ होता है, स्पेशली जो मोटर्स होती हैं या कोई इंडक्टिव लोड होता है, तो उन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है C32, तो 32 मतलब 32 एम्पियर, ठीक है। ये जो है ये 32 एम्पियर की ये जो है एमसीबी है, मतलब ये 32 एम्पियर तक का करंट पे ट्रिप नहीं होगी, उससे ज़्यादा करंट अगर इससे फ्लो होता है तो ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें C32, अगर इसमें C32 एम्पियर से ज़्यादा करंट होता है तो ट्रिप होएगी, ठीक है। उसके बाद में आप एक रेटिंग और देख रहे हैं, इसके नीचे लिखा है 3000 एम्पियर। अब ये तो होती है इसकी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये जो होती है C20 है ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर 32 एम्पियर से ज़्यादा लोड जाता है तो ये ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद में ये 3000 एम्पियर, ये होती है इसकी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। एवरीबॉडी, जैसे ही आपको देखना होगा कि जैसे ही घर में शॉर्ट सर्किट होता है या न्यूट्रल और फेस के वायर आपस में जो होते हैं टच हो जाते हैं, तो उस समय बहुत ही मिली सेकेंड्स में, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो उस कंडीशन में अगर शॉर्ट सर्किट 3000 एम्पियर से ज़्यादा जाता है मिली एम्पियर में, तो ये जब भी ट्रिप होगी, ठीक है। तो ये है वो एमसीबी। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट इसमें लगे होती हैं और इन पॉइंट पे लिखा रहता है लोड कहाँ से लेना है। जैसे इसमें लिखा है लोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड, और यहाँ पे लाइन, मतलब हमें यहाँ से लाइन देनी है, यहाँ पे लोड, और ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होती है, ठीक है। किसी भी सर्किट के आपको सीरीज़ में ये डाल देनी है, ठीक है। अब क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ्यूज़ के कंपैरिजन में बहुत ही रिलायबल है। ये मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करती है और इसको रीसेट कर सकती हैं आप, इसके जो स्विचेस को ऊपर कर दीजिए और ये रीसेट हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा बार बार आपको फ्यूज की तरह फ्यूज वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है फ्यूज के कंपैरिजन में, लेकिन लॉन्ग टाइम टर्म में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब प्रोटेक्शन होती है। अब ये प्रोटेक्शन तो आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन तो इससे मिल गई। कभी कभार ऐसा होता है कि एवरीबॉडी की घर में जैसे करंट लग जाता है, उस टाइम ये चीज़ जो है ये उस टाइम फेल है, एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा अगर किसी को करंट लग गया। तो उस कंडीशन में हमारे पास दो डिवाइस होती हैं, एक का नाम होता है आरसीसीबी और एक होता है ईएलसीबी। दोनों सेम होती हैं, नाम अलग है। ये मेरे पास आरसीसीबी है। आरसीसीबी का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है।
मतलब ये लीकेज करंट को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक बटन होता है, ये इसका मेन बटन है और ये यहाँ पर इसको प्रेस कर कर आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी ये ख़राब है, कोई बात नहीं। तो एवरीबॉडी अब इसमें इसके आप इन्फॉर्मेशन सुन लें। ये RCCB है और ये जो है डबल पोल का है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें लिखी है 30 मिली एम्पेयर, ठीक है, 30 मिली एम्पेयर। और ये 40 एम्पेयर का जो है RCCB है, मतलब ये MCCB का काम करता है, ठीक है। ये MCCB काम नहीं करता, सॉरी, ये जो स्लिप है ये ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पर काम नहीं करता, ठीक है। अगर ओवरलोड होगा ये जब नहीं ट्रिप करेगा, शॉर्ट सर्किट होगा जब ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी को करंट लगता है तो अगर उसकी बॉडी से 30 मिली एम्पेयर का करंट भी लीक होता है तो ये उसको डिटेक्ट कर देता है और मिली सेकेंड्स के अंदर ये जो है ट्रिप कर देता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल ये जो है बहुत ही महंगा आता है, लगभग 3-4 हज़ार के अप्रॉक्स आता है, क्योंकि और ये लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है, ठीक है। आपके घर में बच्चे हैं, उनको करंट भी लग सकता है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 40 एम्पेयर का है और इसका जो कितना है, ये 30 मिली एम्पेयर का अगर करंट होता है उसको ही डिटेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा को डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा RCCB। इसके बाद में एक होता है आइसोलेटर। ये भी देखने में आपको बिल्कुल MCCB की तरह ही लग रहा होगा, लेकिन एवरीबॉडी ये एक तरह का स्विच ही होता है। MCCB का मैकेनिज्म अलग होता है, ये आइसोलेटर होता है, एक तरह का स्विच ही होता है डबल पोल में, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोलेटर, ठीक है। कुछ लोग इसको इंसुलेटर बोलते हैं, ये इंसुलेटर नहीं है, ये आइसोलेटर है, मतलब ये एक तरह का स्विच ही है, ठीक है। अब जो मेरे पास आइसोलेटर है ये इंडो एयर का है, DP यानी डबल पोल में। आप देख सकते हो ये 240 और 415 दोनों फेज़ पे काम करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये एक आइसोलेटर है, ये सिर्फ लाइन को मैनुअली आप इसको लाइन को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो ये ट्रिप नहीं करता है, ठीक है। ये ट्रिप नहीं करता है, आपको MCCB ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ और डिवाइस भी होती है जैसे ELCB, RCCB, MCB, ठीक है। एक नई वीडियो में हम उन सभी कैटेगरी की जो MCCB और RCCB आते हैं मार्केट में उसके बारे में हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में बस यही है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एवरीबॉडी, आप कुछ पैसों के लिए इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप अपने घर में फिटिंग करा रहे हैं, लाइट की फिटिंग है या फिर वायरिंग करा रहे हैं, तो एवरीबॉडी जब हम इतना खर्चा कर सकते हैं तो हम 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है, ये प्रोटेक्शंस डिवाइस होती है, ये इतनी महंगी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो यही रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रोटेक्शन डिवाइस को अपने DB यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ज़रूर लगवाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।